आपके चेहरे से जाहिर होता है कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ इस परेशानी की वजह क्या है? वजह है एक खूबसूरत शरीर सी लड़की। हाँ। वो खूबसूरती के साथ शरारत करती है या उसकी शरारत में खूबसूरती है? मेरे लिए तो मुसीबत है। तो फिर इस मुसीबत को अपने साथ ले जाओ, घुमाओ फिराओ, होटल में चाइनीज खाना खिलाओ। हाँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा था कि कुछ लोग खाते हैं जीने के लिए और कुछ लोग जीते हैं सिर्फ खाने के लिए, फिर भी दिन ब दिन कमजोरी होते जा रहे हैं। बुरी बात है, बुरी बात है। देखो एक काम करो, उसे रोज सुबह शाम समुद्र के किनारे घुमाने के लिए ले जाया करो। कुछ प्यार की बातें करो। हाँ। उसकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी और तुम्हारी परेशानी भी। अरे क्या खास परेशानी दूर होगी, जब देखो बिना वारंट के धमाके के साथ चली आती है डिस्पेंसरी में, मेरी ना जाने क्या करने। अगर इतना तंग करती है कि कभी कभी तो मुझे उसका कान पकड़कर उससे बिल्कुल बाहर भेजना पड़ता है। हाँ रूडिया, चलो ना शेखर, बोर मत करो ना यार। देखो लता, ये मेरे पेशेंट्स को देखने का वक्त है। माय फुट। जब देखो मरीज, बीमारी, कोई खांसता है कोई छींकता है। तुम क्या बोर नहीं होते हो? लोक लता, दिस इज माई प्रोफेशन। ये मेरा पेशा है। प्रोफेशन, पेशा, तुम्हारे लिए सब कुछ है और मेरे लिए कुछ भी नहीं। देखो आज तुमको मेरे साथ चलना ही होगा। ओ लता प्लीज शेखर। ओके, तुम भी क्या याद करोगी? हाँ। ओह शेखर, आई लव यू, यू आर ग्रेट। चलो। हाँ। देखो हम लोग पहले समुद्र के किनारे जाएंगे, उसके बाद भेलपुरी खाएंगे, फिर बटाटा पूरी खाएंगे, उसके बाद हाँ गन्ने का रस पीएंगे। मंजूर? ऑफ कोर्स मंजूर। यस ऑफ कोर्स। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है। कैसे यकीन? कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा हूँ, फिलहाल तुम मेरे साथ चल रही हो। हाँ, अगर तुम 2 कदम आगे चलो तो ये कहा जा सकता है कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अच्छा? हाँ। ये लो। हाँ, अगर पानी पूरी, बटाटे पूरी, आलू पूरी, गन्ने का रस पीने के बाद अगर तबीयत खराब हो गई तो दवा लेने तुम यहाँ आ सकती हो। हाँ, बाय बाय। 10, 20, 40, 50। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। खांसी बुखार है तो इधर, इंजेक्शन लगाना है तो उधर। हाँ? Sit down. कहिए। दर्द है। कहाँ? यहाँ। यहाँ? ठहरिए जरा, मैं नर्स को बुलाता हूँ। नर्स की क्या जरूरत है? मेरा इलाज नर्स नहीं कर सकती है, सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। इसकी क्या जरूरत है? हाथ से देखिए। वो क्या है कि दरअसल मेरी उंगली जो है बहुत दर्द कर रही है। ओह। क्या नाम है तुम्हारा? बसंती। टांगे वाली। कैसा है? बहुत बहुत अच्छा है, बिल्कुल बसंत बहार की तरह है। एग्जामिन नहीं करेंगे? हाँ? या, ऑफ कोर्स, फॉलो मी, कम। शुरू कीजिए। क्या? इलाज। हाँ। यहाँ दर्द होता है? यहाँ दर्द होता है? यहाँ दर्द होता है?
तो फिर कहाँ दर्द होता है? यहाँ। हाँ? क्या बताऊं डॉक्टर, आजकल कुछ खाने को जी नहीं चाहता है, और ये दिल है ना, इतना जोर से धड़कने लगता है कि डर लगता है कि कहीं ये सिकुड़ कर तुम्हारे होठ का बटन न बन जाए। कुछ करो ना प्लीज। देखो बसंती, जब तक तुम मुझे ठीक से नहीं बताओगी कि तुम्हें दर्द कहाँ हो रहा है, मैं इलाज कैसे करूंगा? हाँ? वाह 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 वाह, क्या चालाक हो। पीछा छुड़ाना चाहते हो? हाँ? अब तक तो मैं सोच रही थी कि तुम सिर्फ डॉक्टर हो, आज पता चला कि तुम ग्रेट एक्टर भी हो। एक्टिंग तुमने करे नाटी गर्ल। अरे शुक्र है तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट तो आई शेखर। अरे आज के बाद तुम मुझे हमेशा हंसते और मुस्कुराते हुए पाओगी बसंती। बसंती? ये बसंती बसंती क्या लगा रखा है? मेरा नाम तो लो। तुम्हारा नाम क्या बसंती? फिर से एक्टिंग शुरू। देखो, आज तक तो तुम मेरे साथ बेरुखी से पेश आते रहे, अब तो प्यार से नाम दो। अरे तुम जिस अंदाज से कहोगे बस अंदाज से तुम्हारा नाम लूंगा। हाँ? अंदाज का फैसला तुम ही करो। तो एक एक काम करते हैं, हम दोनों एक साथ प्यार से तो नाम लेते हैं। हाँ? ओके ओके ओके। हाँ। लता। आज तुम बड़े अच्छे मूड में हो शेखर। वो डैडी वाली बात पूछो? हाँ पूछो पूछो, ऑफ कोर्स। डैडी कह रहे थे आज तुम शादी का फैसला करके आना। शादी का? अरे इसमें पूछने की क्या बात है? क्या फैसले की बात है? जाके तैयारी करो, कमान गो गो। What? ओह शेखर, यू आर ग्रेट, आई लव यू। हाँ, मैं अभी जाकर डैडी को खुशखबरी देती हूँ। माई फीस 40 रुपीज। डैडी, ओ डैडी, ओ डैडी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, वेरी वेरी हैप्पी। मुझे मोटर के पंखे की तरह क्यों घुमा रही है मेरी बेबी ऑस्टिन? ये तो बता, तू आज इतनी खुश क्यों है? आज मैंने उस शेवले इम्पालो को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। शेखर शादी के लिए मान गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी गाड़ी टर्न मारकर हाईवे पे पहुंच गई है। अब तो मुझे आरटीओ से मिलना पड़ेगा, कहीं वो तुम्हारी गाड़ी को चेक पोस्ट पे न रोक ले। अरे आरटीओ क्या, आरटीओ का बाप भी अपनी गाड़ी को नहीं रोक सकता। और अगर आरटीओ शेखर का बाप हो तो? ओ, आप मेरे होने वाले फादर इन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ मेरी बेबी ऑस्टिन, इससे पहले तुम्हारा फादर इन लॉ कोई नया लॉ बना ले, मैं उसे रिश्ते के लॉ में बंद कर दूंगा। अंडर अरेस्ट। ये क्या बदतमीजी? अभी तो सिर्फ बदतमीजी है, अंदर जाओगे तो बदनसीबी से सामना हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, मैं कहता हूँ उल्टे पांव बाहर हो जाओ। क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। घर तो आपका है, लेकिन घर वाली आपको पसंद नहीं आने वाली। घर वाली? हाँ, अंदर गोल मेज कॉन्फ्रेंस बैठी हुई है। हाँ। आपकी शादी की डेट फिक्स करने के लिए वो आई है। वो आई है? हाँ। कौन आई है? लता। ओह नो। ओह यस। माइकल, माइकल कुछ भी करो प्लीज प्लीज, कुछ करो। तुम तो जानते हो अगर डैडी ने वो फंदा मेरे गले में डाल दिया तो मैं दम घुट जाएगा। तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमको बचपन से जानता हूँ। लता के तौर तरीके तुमको पसंद आने वाले ही नहीं। तुमको शहर की तितली नहीं, गांव की कली पसंद आएगी। तो मैं क्या करूँ? हाँ? इससे पहले के फंदा तुम्हारे गले में आए, अभी तो हाथ में है, तुम यहाँ से निकल लो। हाँ। ओ डार्लिंग, तुम कब आए? ये आए कहाँ, ये तो जा रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? शेखर, तुम्हें मालूम है वहाँ हमारे डैडी और तुम्हारे डैडी क्या बात कर रहे हैं? मैं जानकर भी क्या करूंगा? मैंने तो माइकल को बोला था। माइकल, हालत बहुत खराब है, जाओ। केस बहुत खराब है। ये केस ज्यादा सीरियस है डॉक्टर साहब। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ जिंदगी खत्म भी हो सकती है, लेकिन यहाँ 100% जिंदगी शुरू हो रही है।
चलो ऑपरेशन थिएटर में। हाँ हाँ चलो चलो। अरे चलो बोलो। भी। माइकल। ओफो, Here comes the hero. हेलो, मैं अच्छा अरे हूँ। चलते हो किधर? एंट्री हुई नहीं कि यू टर्न? अरे जिंदगी के सफर में शादी की गाड़ी सीधी चलनी चाहिए बच्चे। अगर अनाड़ियों की तरह स्टेयरिंग उल्टा सीधा घुमा दिया तो एक्सीडेंट हो जाता है। Am I right, my love? You are right, sir, Dunlop. हम जानते हैं कि हमारी बेबी ऑस्टिन एल्बोर्ड लगाकर तुमको फॉलो कर रही थी, लेकिन जब तुम्हारे डैडी ने इसको पक्का लाइसेंस दे दिया तो फिर ये घबराहट कैसी? क्यों मिस्टर आरटीओ? You are right. इसमें शर्माने की क्या बात है बेटा? शर्माता काय को है? लता ने हमको सब कुछ बता दिया है। सब कुछ बता दिया, लेकिन क्या बता दिया? हाँ वही सब कुछ जो तुमने मुझसे कल कहा था। मैंने क्या कहा था तुमसे कल? ओहो, यही तो बुरी आदत है, जो आज कहते हैं तो कल भूल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जो तुम कहोगे मैं याद रखूंगी। आखिर जिंदगी के सफर में हम दोनों साथी बनने वाले हैं ना। लेकिन डैडी। लेकिन वेकिन की ऐसी की तैसी, जब इस आदमी ने लाइन क्लियर कर दिया है तो टाइम क्यों वेस्ट करते हो? नारियल तोड़ो, गाड़ी स्टार्ट करो, ऑर्डर इज ऑर्डर। यस डैडी। ऐसा करो बेटे, लता को किसी अच्छे से ज्वेलर के पास ले जाओ और वहाँ कोई अंगूठी या नेकलेस जो भी हमारी बहू को पसंद हो हमारी तरफ से बतौर शगुन दे दो। गुड। ओ डैडी प्लीज अब शेखर प्लीज। कम ऑन लेट्स गो लव कम। लेकिन अच्छा है, कितने का है? ये 22 कैरेट का है, 20 के ऊपर 2। ओहो, कीमत क्या है इसकी? अजी कीमत सामान की नहीं पसंद की होती है। आप पहले पसंद तो कीजिए। ये देख लीजिए, मैंने ललितपुर की महारानी के लिए स्पेशल बनवाया है। बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसे चाहिए। क्या प्राइस है इसकी? बस सिर्फ 18,000 रुपए। व्हाट? 18,000? अरे तुम तो ऐसे चौंके जैसे 18 लाख का हो। निकालो ना पैसे शेखर। हाँ हाँ लता, क्यों नहीं? रहने दीजिए मैम साहब, डिलीवरी के टाइम पर दीजिए, मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है। खैर आपको नहीं, मुझे तो है। ये बहुत मुड़ी है, ये डिलीवरी तक तो दुखा भी भूल जाएंगे। अच्छा चलो ना शेखर, निकालो ना पैसे। कम ऑन। कब तक ये? यही अगली बुधवार को ले जाइए। हाँ चलो लेट्स गो। सुनिए, इसके साथ डायमंड की एक रिंग भी बना देना। हाँ जरूर। अच्छा बनाना, एकदम एकदम अच्छा। फर्स्ट क्लास। और फिर कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया और ये राज कैंसर की तरह मुझे अंदर ही अंदर खाता रहा कि एक माँ के होते हुए उसका बेटा। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा? ये डॉक्टर शेखर कोई और नहीं, तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारा दूसरा बेटा। नहीं, ये तो मेरा राजा है। राजा? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो शेखर है, डॉक्टर शेखर। मैं डॉक्टर शेखर नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। हाँ और? हाँ माँ, शेखर और मेरी शक्ल एक जैसी है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर मैं डॉक्टर शेखर बनता रहा और आज अनजाने में अपने ही भाई को मौत के मुंह में डाल दिया। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उसे लेकर आऊंगा छुड़ा कर। हाँ